बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 4.35 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट लूँगी, बिकॉज जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर है इसमें हमारे पास ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चंस है। ट्रिम्ड एंड विंसुराइज्ड। अच्छा, ट्रिम्ड एंड विंसुराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उनका मीन फाइंड करना पड़ जाए तो बहुत कम ये पेपर में आता है, बट ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस वजह से ये मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, 4.35 है क्वेश्चन आपके पास, आप बुक में देखें। वो कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग बाय द ट्रिम्ड एंड विंसुराइज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो ये थ्योरी जो है ये मैंने आपको करवाई हुई है। इसका जो पार्ट बी है वो आपको करवाती हूँ। उन्होंने ये डेटा दी है और उन्होंने क्या है, आपने ये ट्रिम्ड का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आपको मेथड पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे पास 15 स्कोर्स हैं, ठीक है, 15 स्कोर्स, और ट्रिम्ड एंड मेंसुराइज्ड मेयर्स जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब देखिए, हमारे पास लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट क्वार्टाइल्स क्या है, ठीक है। क्वार्टाइल्स किसे कहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। आप देखिए यहाँ हमारे पास 4G क्वार्टाइल 1 बन रही है, क्वार्टाइल किस में बन रहा है, 3 बन रहा है। आप क्वार्टाइल्स मेन होता क्या है, जो 4 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड कर रहा होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्वार्टाइल 1 बन रहा है, 4 4 वैल्यूज लो ना, यहाँ पे क्वार्टाइल 3 बन रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना ट्रिम्ड एंड विंसुराइज्ड मेयर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ट्रिम्ड मीन और ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड है। उसमें आप क्या करते हो कि जो आपके Q1 एंड Q3 आपके पास है, ठीक है, उससे जो प्रीवियस वैल्यूज़ है ना, जिस तरह 42 हो गया, 43 हो गया एंड 58 हो गया, और नेक्स्ट Q3 से आगे जो आपके पास 80 82 एंड 96 जो है, उनको आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, उसको आप बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो। यहाँ से हमने ख़त्म कर दी। अब हमने जो मीन फाइंड करना है ना, वो आगे 63 65 67 68 72 75 75 78 79, इनको ऐड करना है डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ है ना, ये काउंट करो 9 वैल्यूज़ हैं, इनको काउंट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ट्रिम्ड मीन आ जाएगा। और ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डिवीजन आपने कैसे फाइंड करना है, जिस तरह सिंपल हम स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या मैथ फार्मूला है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक्स आपके पास जितने भी है ना, 63 का होल स्क्वायर, 65 का हो गया, 67 का होल स्क्वायर हो गया, 68 का, 72, इनका हमने स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाई 9 करना है, तो आपके पास वैल्यू माइनस 6, ये आपके पास जो मीन आ रहा था ना, ये हमने लिख दिया और उसका होल स्क्वायर ले लिया। सॉल्व करोगे तो आपके पास ट्रिम्ड मीन और ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। सिंपल इसका मेथड माइंड में रखना है कि Q1 क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 से जो प्रीवियस वैल्यूज़ है ना, उनको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ख़त्म कर देना है। अब हमारे पास मिनसुराइज्ड मीन का क्या होता है। देखिए, आपके पास ये टोटल डेटा ये गिवन था, यहाँ से 63 से ये आगे था, और ये 79, और ये प्रीवियस वैल्यूज़ जो आपको गिवन थी, जो कि 42 48 58 था, और Q3 हमारे पास क्या था, 80 82 93 96। मिनसुराइज्ड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्वार्टाइल 1 है एंड यहाँ पे क्वार्टाइल 3 है, उनसे जो प्रीवियस और अगली वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको हम उसी वैल्यूज से रिप्लेस कर देते। जिस तरह यहाँ 63 था ना, तो प्रीवियस 63 63 63, यहाँ 79 था तो नेक्स्ट 79 79 79 से हमने रिप्लेस कर दिया, और फिर आपने इसका मीन फाइंड करना है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 15 वैल्यूज़ हैं करने, तो आपके पास मीन आ जाएगा, विंसुराइज्ड मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का जो मेथड है वो आपके पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, स्क्वायर की ना, एक्स की जैसे 63 का स्क्वायर, फिर 63 का स्क्वायर 63, फिर 63 65 का स्क्वायर 67, या आपने स्क्वायर लेके तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह सेम आपने एक्स बार के लिए करना है, तो आप सॉल्व करोगे तो ये मिनसुराइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर लेना है। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, वो एक ही क्वेश्चन है। बाकी जो आपके पास गिवन है वो एग्जाम्पल्स भी एक दो गिवन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो तमाम के तमाम हमारे पास मूवमेंट्स के हमारे पास है, और ये मैं एक क्वेश्चन मूवमेंट्स का करवा देती हूँ।
इसमें बीटा 1 जिस तरह स्क्यूनेस फाइंड करना पड़ जाता है, बीटा 2 हमें कर्टोसिस फाइंड करना पड़ जाता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको करवाती हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। नेक्स्ट हम तमाम मूवमेंट से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।